आज की मोटिवेशन जरा देखते हैं। इफ यू डू वॉट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉटन। बहुत ही सही और सटीक बात है, और ये सही और सटीक बात तो आज कईयों का जो है ना मूड खराब करने वाली है। कारण क्या है, जरा इस लाइन को सुनिएगा। यदि आप वही सब करते हैं जो आप करते आए हैं, इफ यू डू वॉट यू हैव ऑलवेज डन, तो आपको मिलेगा भी वही ना जो आपको हमेशा मिलता आया है। बोले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जरा ये बताएं। भाई इसमें बहुत बड़ी बात है। यदि आप जैसे पढ़ रहे थे, आप जिस तरह से पढ़ रहे थे वैसे ही आज भी पढ़ रहे हैं, और आपने आज यदि ये सोच लिया कि मैंने टारगेट तो बड़ा बना लिया है लेकिन मैंने मेरे तरीकों में परिवर्तन नहीं किया है, तो यकीन मानिए सर कि आपके रिजल्ट्स में भी परिवर्तन नहीं आएगा। अचानक आपके ये तरीके जो हैं, जो लगातार जिस तरीके से आज तक आप कोई छोटा सा एग्जाम भी नहीं निकाल पाए, तो आप एग्जाम छोड़िए, आपने अपने लिए अगर ग्रेजुएशन तक भी टारगेट किया था ना कि इतना परसेंटेज लेके आएंगे, अगर आप वो भी नहीं कर पाए तो यकीन मानना इन तरीकों से आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। अर्थात आपको सोचना पड़ेगा कि किस चीज को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है। यानी कि हर स्क्रू ड्राइवर से दुनिया के सारे स्क्रू नहीं खुल जाते हैं। दुनिया में केवल एक ही चाबी हर ताले की नहीं हो सकती है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए अपने प्रकार की एक स्किल रिक्वायर्ड होती है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका 4 विषयों पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इनकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पकड़ करंट इश्यूज पर और जीके पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्टेट के विषयों पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि केवल एक प्रक्रिया से सारे एग्जाम नहीं निकलते, लेकिन हम लोग ऐसा जरूर करते हैं। हम क्या करते हैं, तब हम लोग तैयारी एक एग्जाम की करते हैं, फॉर्म 10 एग्जाम का भरते हैं, और हम ये कहते हैं लगभग एक जैसा ही तो है सर। भाई साहब यही वो गुस्ताखी है जिसकी वजह से एग्जाम निकलते नहीं हैं। हम तैयारी एक एग्जाम की कर रहे होते हैं, फॉर्म जितने भी आ रखे हैं, मतलब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पता चले कि आप बैंकिंग का भी फॉर्म डाले हुए हैं, आप यूपीएससी का भी फॉर्म डाल ही दिए कि चलो खुशी तो मिलेगी कि देख के तो आए थे कैसा होता है। राज्य में स्टेट पीसीएस का निकला तो भैया हमारे पड़ोस वाले बने थे थोड़े दिन पहले, चलिए ये भी वाला फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म सब भरने हैं आपको। एग्जाम में जितने भी फॉर्म की संख्या दिखती है ना, वो असल में रियल नहीं होती है। बहुत सारे लोग आप जैसे भी तो होते हैं जो फॉर्म भरे होते हैं, जो इसीलिए फॉर्म भर दिए कि देख के आएंगे पेपर कैसा होता है। और भैया इन देखने वालों की बातें जब एग्जाम सेंटर के बाहर सुनोगे, भाई साहब आपको शर्म आ जाएगी खुद पर कि हमने इतनी मेहनत क्या ऐसे ही मतलब भजिया छीलने के लिए की थी का। बोले क्यों सर, ये लोग भाई एग्जाम सेंटर के बाहर निकलने के बाद पेपर देख करके तो दावे ऐसे करते हैं, अरे यार मतलब ये भी क्वेश्चन सही, ये भी क्वेश्चन सही, मैं तो पढ़ा नहीं यार, मतलब इतने कम नॉलेज से मैंने इतने सवाल सही कर दिए, अब तो अगर मैं महीने भर पढ़ लिया तो फिर तो जाने में क्या ही मचा दूंगा। इनका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का होता है, लेकिन साथियों ये कॉन्फिडेंस कभी भी सिलेक्शन नहीं करवाता है। जो व्यक्ति एक ही बार में हर तरह का काम करने की कोशिश कर रहा है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। आप जिस काम के लिए लग रहे हैं उसके लिए एक अलग एफर्ट, एक अलग प्रक्रिया, एक अलग प्रकार का माइंडसेट चाहिए होता है। दिमाग में पहले इसे उतारिए। इवन अगर आप बैंकिंग की तैयारी भी एसएससी के साथ साथ कर रहे हैं तो बैंकिंग के लिए कुछ अलग रिक्वायर्ड है, वो आपको करना पड़ेगा। एक आपको इंग्लिश में अलग से एक्सीलेंसी चाहिए होगी, आप बैंकिंग में तभी एक्सीड कर पाएंगे। हर चीज की अपनी एक खासियत है, तो कृपया इसे ध्यान में रखें, है ना। हम लोग अपने आप को साधारण व्यक्ति मानते हुए व्यवहार करें कि हमें हर कुछ नहीं आ सकता। मतलब हम लोग दुग्गल जी नहीं हो सकते कि डॉक्टर भी हम ही हैं, इंजीनियर भी हम ही हैं, डॉक्टर प्रोफेसर साहब भी हम ही हैं, सब कुछ हम नहीं हो सकते, है ना। तो थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से सोचें और काम कर सकते हैं, ठीक।